टीजीटी, पीजीटी और एलटी के लिए आप जीएस की तैयारी कर रहे हो तो आप बिल्कुल सही स्थान पर हो। हम अपने चैनल पर डे 30 क्वेश्चन जीएस का टेस्ट देते हैं, वो हूबहू ऐसा है जैसा कि परीक्षा में आएगा। तो शुरू करते हैं आज के टेस्ट को। प्रश्न और 13वीं ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? सही उत्तर है नई दिल्ली। याद रहे, भारत की अध्यक्षता में वर्ष 2026 की ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के बीच उच्च शिक्षा और अनुसंधान में सहयोग बढ़ाना था। प्रश्न, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सही उत्तर है राष्ट्रपति। याद रहे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324(2) के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रश्न, आनंदमठ उपन्यास के रचयिता कौन हैं? सही उत्तर है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। याद रहे, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के इसी प्रसिद्ध उपन्यास आनंदमठ से लिया गया है। प्रश्न, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला पीतल उद्योग ब्रास इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है? सही उत्तर है मुरादाबाद। याद रहे, मुरादाबाद को हस्तशिल्प और पीतल के बर्तनों के उत्कृष्ट निर्माण के कारण ब्रास सिटी या पीतल नगरी कहा जाता है। प्रश्न, कंप्यूटर प्रणाली में राम का मुख्य कार्य क्या होता है? सही उत्तर है अस्थायी रूप से डेटा और निर्देशों को प्रोसेस हेतु रखना। याद रहे, राम रैंडम एक्सेस मेमोरी एक वोलेटाइल अस्थायी मेमोरी है जो सीपीयू को तेजी से डेटा प्रोसेस करने के लिए चालू प्रोग्राम का डेटा उपलब्ध कराती है। प्रश्न, मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथि द्वारा होता है? सही उत्तर है अग्न्याशय पैनक्रियास। याद रहे, अग्न्याशय की लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं द्वारा इंसुलिन का निर्माण होता है, जो रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। प्रश्न, चिपको आंदोलन मुख्य रूप से किसके संरक्षण से संबंधित था? सही उत्तर है वन वृक्ष संरक्षण। याद रहे, उत्तराखंड में चंदी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में वनों की अंधाधुंध कटाई को रोकने के लिए पेड़ों से चिपककर यह अहिंसक आंदोलन चलाया गया था। प्रश्न, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? सही उत्तर है प्रधानमंत्री। याद रहे, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर गठित नीति आयोग नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। प्रश्न, प्रसिद्ध काकोरी ट्रेन कार्रवाई किस वर्ष हुई थी? सही उत्तर है 1925। याद रहे, 9 अगस्त 1925 को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA) के क्रांतिकारियों ने काकोरी में सरकारी खजाने को ले जा रही ट्रेन को रोका था। प्रश्न, उत्तर प्रदेश में स्थित दूधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? सही उत्तर है लखीमपुर खीरी। याद रहे, दूधवा राष्ट्रीय उद्यान भारत-नेपाल सीमा पर लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है और यह बाघों व बारहसिंगा के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है।
प्रश्न भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं से संबंधित है? सही उत्तर है 8वीं अनुसूची। याद रहे, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 आधिकारिक भाषाओं को मान्यता दी गई है। प्रश्न, माय कंट्री माय लाइफ पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही उत्तर है लाल कृष्ण आडवाणी। याद रहे, माय कंट्री माय लाइफ भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री और वरिष्ठ राजनेता लालकृष्ण आडवाणी की आत्मकथा है। प्रश्न, प्रकाश वर्ष लाइट ईयर निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? सही उत्तर है दूरी। याद रहे, प्रकाश वर्ष अत्यंत लंबी खगोलीय दूरियों को मापने की इकाई है, जो यह दर्शाती है कि प्रकाश एक वर्ष में कितनी दूरी तय करता है। प्रश्न, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? सही उत्तर है 2015। याद रहे, भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने के उद्देश्य से इस मिशन की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को हुई थी। प्रश्न, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। याद रहे, कथक उत्तर भारत विशेषकर उत्तर प्रदेश का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, जिसमें भाव-भंगिमाओं और पैरों के तालबद्ध संचालन पर जोर दिया जाता है। प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर है 5 जून। याद रहे, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण के प्रति वैश्विक जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 की अध्यक्षता किसने की थी? सही उत्तर है रासबिहारी घोष। याद रहे, सूरत अधिवेशन में ही कांग्रेस का विभाजन गरम दल और नरम दल के रूप में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर रासबिहारी घोष ने की थी। प्रश्न, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? सही उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष। याद रहे, संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाते हैं, किंतु उसकी अध्यक्षता अनुच्छेद 168(4) के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। प्रश्न, कंप्यूटर विज्ञान में यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? सही उत्तर है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। याद रहे, यूआरएल इंटरनेट पर किसी भी वेबसाइट या दस्तावेज का वैश्विक पता, ग्लोबल एड्रेस होता है। प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सही उत्तर है यकृत, लिवर। याद रहे, यकृत, लिवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जो पित्तरस, बाइल जूस। हमारी सभी वीडियो प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक करें। प्रश्न, भारत में जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? सही उत्तर है असम। याद रहे, 1 जुलाई 2017 से लागू वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को विधानसभा में पारित करने वाला पहला राज्य असम था। प्रश्न, उत्तर प्रदेश में कृषि अनुसंधान परिषद यूपीसीएआर कहाँ स्थित है?
सही उत्तर है लखनऊ। याद रहे, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 1989 में कृषि शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में की गई थी। प्रश्न, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धम्मचक्कप्रवर्तन कहाँ दिया था? सही उत्तर है सारनाथ। याद रहे, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने प्रथम 5 शिष्यों को वाराणसी के पास स्थित सारनाथ ऋषिपतन में पहला उपदेश दिया था। प्रश्न, कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? सही उत्तर है 2 दिसंबर। याद रहे, दुनिया भर में कंप्यूटर और डिजिटल उपकरणों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। प्रश्न, सौरमंडल का सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सही उत्तर है शुक्र, वीनूस। याद रहे, शुक्र ग्रह के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण उत्पन्न ग्रीनहाउस प्रभाव इसे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह बनाता है। प्रश्न, हमारी सभी वीडियो प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक करें। प्रश्न, भारत की संसद में कौन कौन शामिल हैं? सही उत्तर है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। याद रहे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ की संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों राज्यसभा एवं लोकसभा से मिलकर बनती है। प्रश्न, सर्वशिक्षा अभियान की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? सही उत्तर है 2001। याद रहे, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लक्ष्य से वर्ष 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा यह योजना शुरू की गई थी। प्रश्न, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल कैश क्रॉप कौन सी है? सही उत्तर है गन्ना। याद रहे, गन्ना उत्तर प्रदेश की सबसे प्रमुख नकदी फसल है और राज्य देश में गन्ना उत्पादन में अग्रणी स्थान रखता है। प्रश्न, डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी होने लगती है? सही उत्तर है प्लेटलेट्स। याद रहे, डेंगू वायरस के संक्रमण से रक्त में थक्का बनाने वाली कोशिकाओं यानी प्लेटलेट्स की संख्या तेजी से गिरने लगती है। प्रश्न, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? सही उत्तर है समतापमंडल स्ट्रेटोस्फेयर। याद रहे, समतापमंडल स्ट्रेटोस्फेयर में स्थित ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी यूवी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी की रक्षा करती है। हमारी सभी वीडियो प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक करें।